हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि आज से पहले हमारा क्या है, सॉलिडवर्क्स में हमारा 2D स्केच आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉलिडवर्क्स में 3D स्केच, यानी 3D मॉडलिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है जी? तो फर्स्ट हमारा जो बेसिकली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टूल होता है 3D के लिए, वो होता है हमारा एक्सट्रूड फीचर। एक्सट्रूड सॉलिड और एक्सट्रूड कट, दे आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन फीचर्स। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे सम एग्जांपल्स हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सट्रूड फीचर्स के लिए हमें नीड क्या क्या होती है। क्लियर है? तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है टॉपिक, एक्सट्रूड। 1 इज एक्सट्रूड सॉलिड एंड सेकंड इज एक्सट्रूड कट फीचर। एक्सट्रूड फंक्शंस करने के लिए हमें नीड होती है, एक होती है क्लोज ऑब्जेक्ट की। ठीक है जी, क्लोज ऑब्जेक्ट्स की हमें नीड होती है। अब जो क्लोज ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या करना है, क्रिएट कैसे करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होता है। क्रिएट करने के लिए आपको पता है हम स्केच फंक्शंस का यूज करते हैं। बट सेकंड हमारे पास रेफरेंस क्या होता है कि अब इसमें जब हम स्केच को यूज करेंगे वो हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेन वर्कआउट करता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू प्लेन वर्कआउट करता है। बट क्या होता है कि जब हम एक्सट्रूड फीचर्स ऑब्जेक्ट बन गया, बनने के बाद प्रोसेस या बनने से पहले प्रोसेस, हमारा क्या फर्स्ट हमारी कंडीशंस हो अकॉर्डिंग टू प्लेन। सेकंड हम इसमें एक्सट्रूड में आप क्या यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सरफेस भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है ना, सरफेस इन द सेंस सरफेस ओनली फ्लैट सरफेस, जो भी एक फ्लैट सरफेस होगी उसको भी आप क्लिक करके आप ऑपरेशंस या सॉलिड टूल्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, सरफेस बेस, प्लेन बेस, तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, इस टूल्स को आप यूज आउट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी एक कंडीशंस है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हमारा एक्सट्रूड फीचर। तो एक्सट्रूड फीचर्स के अंदर क्या है, मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आपने डिजाइन किया एक्सट्रूड करने के लिए। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं लाइक दिस। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक टूल को एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड आपके पास 2D स्केच ऑलरेडी होगा। आपने क्या करना है, एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जितने भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके एक्सट्रूड फीचर्स के टूल्स हैं, जो मेन टूल्स हैं। ठीक है जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, जब हम सिलेक्शन देंगे तो सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट हमारे क्या होता है, फ्रॉम। यहां से स्टार्ट होता है, मैं टॉपिक्स अलग अलग करवाऊंगा। तो यहां से हमारे पास क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम में क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू सरफेस, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू ऑफसेट। 3 फीचर्स हैं। तो फ्रॉम में क्या होता है, आप मान लीजिए ये एक किसी एक प्लेन पर बना, मान लीजिए ये स्केच आपका यहां पर डिजाइन है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सरफेस आप बोल सकते हो, वर्टेक्स बोल सकते हो, ठीक है ना, या प्लेन बोल सकते हो। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्केच फीचर। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए सेम प्लेन पर आपने एक्सट्रूड करना है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपने यहां पर ले लिया जी ऑफसेट फीचर, तो ऑफसेट क्या होगा, अब जो ये प्लेन है इससे आपने ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया जी 10 मिलीमीटर, तो वो क्या करेगा, 2D जो स्केच है वो आपका 10 मिलीमीटर एक्सटेंड हो जाएगा और वहां से इस चीज को 3D में कन्वर्ट करेगा। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन इज फ्रॉम टूल। सेकंड रेफरेंस हमारे पास क्या है, फ्रॉम के बाद कितना आपने एक्सट्रूड करना है, वो होता है हमारा डेप्थ, कि भी आपने कितना एक्सट्रूजन करना है। मान लीजिए 100 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, जितना भी अकॉर्डिंग टू एज ए डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने कितना इसको एक्सट्रूड करना है, वो प्रोसेस हम यहां पर यूज करेंगे इसके बाद। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल डेप्थ। ठीक है, इस तरह से दिस इज योर डेप्थ इज, मान लीजिए 50 मिलीमीटर, दिस इज डेप्थ इज 50, तो दिस इज योर डेप्थ फीचर। ठीक है, डेप्थ में डिसाइड होगा हमारा डायरेक्शन, कि भाई डायरेक्शन कौन सा है हमारा, इस डायरेक्शन में आपने एक्सट्रूड करना है या इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। तो दिस इज डायरेक्शन नंबर 1 एंड डायरेक्शन नंबर 2। ठीक है, डायरेक्शन नंबर 1 और डायरेक्शन नंबर 2 में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे क्या था, फर्स्ट फंक्शन है लाइक ए ब्लेंड। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रोसेस हम इसी का यूज करते हैं। ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड को आप बोल सकते हो डायमेंशन, यानी जो आप डेप्थ की डायमेंशन देते हो, लाइक ए डायरेक्शन ब्लेंड, 1 डायरेक्शन ब्लेंड या सेकंड डायरेक्शन ब्लेंड।
तो वहां पर एक आपको एरोहेड मिलेगा फ्लिप करने के लिए, आप उस पर आप क्लिक करके फ्लिप की यूज कर सकते हैं। ब्लेंड फंक्शन का यूज है मिड पॉइंट, ठीक है, या मिड प्लेन आप यूज कर सकते हो। मिड प्लेन इन द सेंस जो आपका प्लेन है, मान लीजिए आपने फ्रंट एलिवेशन सिलेक्शन किया हुआ है, अब मान लीजिए आपने इसको डेप्थ दे दी 50 मिलीमीटर, तो मिड प्लेन में क्या करेगा 25 आपका इधर एक्सट्रूड करेगा, 25 आपका इधर एक्सट्रूड करेगा। दिस इज योर मिड प्लेन फंक्शन। 25 टोटल इज 50 mm, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सब फीचर्स है, ठीक है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट इसी में हमारे पास क्या आता है, थिन फीचर। अब क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर आप इसको थिन फीचर कर देते हो, थिन फीचर हमारे पास क्या होता है, एक होता हमारा इनसाइड, एक होता हमारा आउटसाइड थिन फीचर। थिन फीचर यानी होलो ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो, दिस इज होलो ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए इसको आपने क्या करना है, इसको मान लीजिए 2 mm आपने थिन फीचर कर दिया, तो 2 mm क्या करेगा वो, मान लीजिए आपने इनसाइड किया तो लाइक दिस, इसके अंदर एक और प्रोफाइल ड्रॉ कर देगा, दिस इज योर थिन फीचर। और जो ये आपको जो थिकनेस नजर आ रही है, दिस इज योर थिन फीचर, ठीक है, जो आपने 2 mm दिया है। और ये वाला जो एरिया आपका है, ये आपका सारा क्या हो जाएगा, होल फीचर हो जाएगा, यानी होलो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर थिन फीचर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ड्राफ्ट फीचर। ड्राफ्ट इन द सेंस, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, इनवर्ड या आउटवर्ड, देयर आर 2 डायरेक्शंस, ड्राफ्ट आपने यूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट आपने डिजाइन किया है लाइक दिस, अब इसको आपने ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट यानी एक होता हमारा इनसाइड ड्राफ्ट, तो हमारा क्या होगा ड्राफ्ट लाइक दिस, दिस इज एन इनसाइड ड्राफ्ट। एक हमारा होता है आउटसाइड ड्राफ्ट, तो आउटसाइड लाइक दिस, ये बेस है, दिस इज योर आउटसाइड ड्राफ्ट। अब कितना ड्राफ्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू एंगल यूज होगा, कि हमने 5 डिग्री ड्राफ्ट करना है, 10 डिग्री ड्राफ्ट करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन पर्पज रहेगा। सिलेक्शन पर्पज रहेगा कि आपने इनसाइड करना है या आउटसाइड ड्राफ्ट करना है, क्लियर है। तो ये हमारे जो फीचर्स थे, ये थे बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शंस में अप्लाई होने वाले, क्लियर है। अब एडवांस इसमें 2 फीचर्स हो रहा है, एक होता हमारा सिलेक्टेड कंटूर्स और एक होता हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन, यानी नॉर्मल टू प्रोफाइल। सिलेक्टेड कंटूर्स क्या होते हैं, सिलेक्टेड कंटूर्स वे होते हैं अगर मान लीजिए एक प्रोफाइल से ज्यादा आपने स्केच में यूज किया हुआ है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक आपने यहां पर रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसी के अंदर हमने इसको इंटरसेक्ट करके सर्कल यूज किया हुआ है, इसी पे इंटरसेक्ट करके आपने क्या हुआ एलिप्टिकल शेप यूज किया हुआ है। अब यहां पर क्या हमारे पास 3 मॉडल है, फर्स्ट रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्टिकल शेप। अब सिलेक्टेड कंटूर्स क्या करेगा, आप इसमें से किस पोर्शन को 3D में यूज करना चाहते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने सिर्फ ये शेप चूज की, तो इसी शेप को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और इस चीज को क्या करेगा, वो 3D में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज योर सिलेक्ट कंटूर फंक्शन, क्लियर है। जो सेपरेट फीचर्स है उनको आप सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हो सिलेक्ट कंटूर्स में, दिस इज योर एडवांस फीचर। इसी में नेक्स्ट एडवांस टूल आता है हमारा डायरेक्शनल ऑफ एक्सट्रूजन, यानी नॉर्मल टू प्रोफाइल, एडवांस टूल्स में। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हमें मिनिमम क्या होता है 2 स्केच की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 स्केच की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन के लिए। मान लीजिए फर्स्ट स्केच आपने किस में ड्रॉ किया, एक सिंपल आपने ले लिया टॉप व्यू पर, आपने इसको टॉप प्लेन पर आपने बना लिया एक रेक्टेंगल लाइक दिस, क्लियर है। तो सेकंड स्केच आप लेंगे, सेकंड स्केच पे आपने क्या किया, मान लीजिए आपने क्या फ्रंट आपने यूज किया, फ्रंट में आपने क्या किया, एक इस पे आपने क्या किया, एक डायरेक्शन लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन लाइन, जिस डायरेक्शन पे आपने इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है जी। बाद में आपने 2 फीचर 2 स्केच हो गए, एक हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारे पास क्या है डायरेक्शन लाइन है। आप एक्सट्रूड कमांड के अंदर जाएंगे, एक्सट्रूड के अंदर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हमारा रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसके नीचे फंक्शन आएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन। अब इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट 3D में एक्सट्रूड जाएगा सीधा।
अगर आप इस फंक्शन को चूज करते हैं तो यही मॉडल, मान लीजिए ये लाइन हमारी डायरेक्शन है तो वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड कर देगा लाइक दिस। दिस इज योर नॉर्मल टू प्रोफाइल या डायरेक्शन टू एक्सट्रूजन फीचर्स। क्लियर है? एक बार क्या करते हैं, इनका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूड फंक्शंस के लिए। तो इसे हम इसको दो तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास मेथड क्या है, स्केच में जाएंगे। स्केच, कोई भी एक एलिवेशन प्लेन आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने फ्रंट प्लेन चूज किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने फॉर एग्जांपल डिजाइन किया है यहाँ पर लाइक दिस, सिंपल है। एग्जिट स्केच करेंगे और इसको फीचर्स में जाकर आप इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब तक आप इस तरह से सॉलिडवर्क्स को कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हम इसमें क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कमांड ले सकते हैं। जैसे हम वापस जाते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, क्लिक करेंगे एक्सट्रूड फीचर्स, सेलेक्ट ए फ्रंट प्लेन, अगेन गो टू क्रिएट ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। डायरेक्ट एग्जिट स्केच करेंगे तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन है। तो इसको हमने क्या किया, पहले हमने स्केच को ड्रॉ नहीं किया गया, बट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर ये क्या करेगा, आपका स्केच इंडिविजुअल रखेगा लाइक दिस। यहां पर देखिए, ठीक है। इन केस अगर आप स्केच में एडिट करना चाहते हो तो राइट क्लिक, गो टू स्केच एडिट। बाद में प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई भी डिजाइनिंग प्रोसेस हो आपका जो है, पहले स्केच टू 3D बनाए या डायरेक्ट 3D से स्केच को एडिट करें, बोथ आर सेम प्रोसेस। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, आपको बताया गया था कि जो प्लेन्स होते हैं हमारे, वो उसको सिलेक्शन करके आप एक्सट्रूड फंक्शंस का यूज कर सकते हो। बट सेकंड कंडीशन क्या है कि आप किसी एक सरफेस को क्लिक करके भी आप एक्सट्रूड फंक्शंस का यूज कर सकते हो। मान लीजिए लाइक दिस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, एग्जिट स्केच। और आपने अब इसको क्या किया, हमने सिर्फ सरफेस को सिलेक्ट करके हमने एक्सट्रूड फंक्शंस का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि सरफेस जो फ्लैट सरफेस होती है वो अपने आप में क्या होती है, वो एक प्लेन होती है। क्लियर आपको? ओके। नेक्स्ट हम प्रोसेस है, हमने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं लाइक दिस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। ओके। अब हम स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस करते हैं। वापस एक्सट्रूड पे आपने क्लिक किया, पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या कैसे भी प्रोसेस। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंड देन गो टू एक्सट्रूड फीचर। तो यहां पर आप देखेंगे जो एक्सट्रूजन मेथड हुआ है वो क्या हुआ, हमने एक प्लेन के अकॉर्डिंग प्रोसेस हुआ है। अब मान लीजिए यहां पर आप इसकी क्या, हमारा क्या है, डायरेक्शन नंबर 1 ब्लेंड यानी डायमेंशन यानी 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, जैसे आप इंक्रीज करेंगे, ये देखिए आपका ये जो स्केच है वो 1 डायरेक्शन आपका हो रहा है। जिस स्केच से आपका 1 डायरेक्शन आपकी विड्थ आपकी बढ़ रही है। फिर ये आप 3D में भी देख सकते हो और अकॉर्डिंग टू प्लेन भी वेरीफाई कर सकते हो। तो डायरेक्शन नंबर 1 इज दिस। अब यहां पर क्या है, डायरेक्शन नंबर 2। कई बार एडवांस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या नीड रहती है कि आपका जो 1 डायरेक्शन है वो मान लीजिए हमारा हो 15 मिलीमीटर, ओके, और डायरेक्शन 2 जो हमारा फंक्शन हो वो भी ब्लेंड में हो और वो हमारा 30 मिलीमीटर्स। तो इस तरह की कंडीशंस कई बार आ जाती हैं। अब देखिए जो हमारा ब्लू कलर का स्केच है, यहां से 1 डायरेक्शन आपका है 15 mm और यहां से डायरेक्शन नंबर 2 हमारा है 30 मिलीमीटर। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्ट को एडवांस लेवल पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप बाद में इसको डायरेक्शंस को चेंज करना चाहें तो यहां पर आपको मिलेगा एज ए रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डायरेक्शन आपकी ऊपर 30 थी वो आपकी 15 मिलीमीटर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप इसको सिंपल वे से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डायरेक्शन 2 को हमने ऑफ किया। अब हमने यहाँ पर क्या है, ब्लेंड को हमने चेंज कर दिया है मिड प्लेन। तो जैसे मिड प्लेन पर क्लिक करेंगे, जो आपका 15 सेगमेंट है, या मैं इसको चेंज कर देता हूं 20 सेगमेंट, तो 20 को क्या होगा, वो बिल्कुल सेंटर से जो 2D स्केच है उससे 10 मिलीमीटर अप, 10 मिलीमीटर आपका डाउन। तो इस तरह से आप वो बिल्कुल फ्रंट प्लेन के सेंटर से आप इसको
स्केच को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज योर मिड प्लेन ऑप्शन। तो इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राफ्ट फीचर। तो मैं इसको थोड़ा एडवांस कर लेता हूं, मान लीजिए 40 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपका ड्राफ्ट, यहां पर क्या है, दिस इज ड्राफ्ट फीचर। ड्राफ्ट फीचर्स को हमने क्लिक किया तो ये हमारा हो गया 1 मिलीमीटर इज ड्राफ्ट। हमने इसको किया 5 मिलीमीटर इज ड्राफ्ट, या फिर इसको चेंज कर दिया 15 मिलीमीटर इज ड्राफ्ट। आप देखेंगे आपको ड्राफ्ट क्लियर हो रहा है। दिस इज योर इनसाइड ड्राफ्ट। आप इसको क्लिक करते जाइए, दिस इज योर ड्राफ्ट फंक्शन, तो आपका ड्राफ्ट फीचर आपका एक्टिवेट होता जाएगा। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू वेरीफाई करना चाहे एक बार डिटेल प्रीव्यू वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज योर ड्राफ्ट फीचर। फिर ओके, वापस हम यहां से डिटेल प्रीव्यू करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इनसाइड ड्राफ्ट। अगर इसी पे हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं ड्राफ्ट आउटवर्ड, तो क्लिक द आउटवर्ड ड्राफ्ट, दिस इज योर आउटवर्ड ड्राफ्ट फीचर। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे से मॉडल में चेंज आउट आप कर सकते हैं। ड्राफ्ट फीचर को आपने यहां से अनचेक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका इनसाइड आ जाएगा। ड्राफ्ट को कंप्लीटली चेक करेंगे, ड्राफ्ट को ऑन ऑफ करेंगे तो वो ड्राफ्ट आपका स्टॉप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो इजी तौर पर आप इसको डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसमें एडवांस फीचर्स एक और क्या है कि अब ड्राफ्ट को, अब जो ड्राफ्ट आ रहा वो हमारा क्या था, स्केच आपका मिड प्लेन पर था। अगर यही कंडीशन मैं एक बार वेरीफाई करता हूं, मान लीजिए आपने क्या किया, इसको ड्राफ्ट किया 30 मिलीमीटर। अब ये देखो हमारा ये स्केच है, उससे हमारा बोथ साइड आपका ड्राफ्ट यूज हो रहा है। क्लियर आपको? अब इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां से डायरेक्शन 1 से ब्लेंड, तो वो ड्राफ्ट क्या हुआ आपका 1 डायरेक्शन हो गया। क्लियर आपको? तो दिस इज 1 डायरेक्शन ड्राफ्ट। अब इसको ड्राफ्ट आउटवर्ड इनवर्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, ड्राफ्ट आपका सिंगल साइड सेगमेंट पर काम करेगा। अगर यही चीज अगर इसमें डायरेक्शन चेंज करती जाए तो लाइक दिस, तो उसको वो कंप्लीट 1 डायरेक्शन बेस पर ही ड्राफ्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका स्केच या 2D मॉडल्स के अकॉर्डिंग 3D कहां पर डिजाइन है, तो उस बेसिस पे ये सारे टूल्स वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट इसमें प्रोसेस आ जाता है थिन फीचर। मैं इस ड्राफ्ट को ऑफ कर दूं। ओके, अगेन दिस इज योर थिन फीचर। थिन फीचर को आपने क्लिक किया, जैसे थिन फीचर को आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर फंक्शंस मिलेगा। थिन फीचर आपको कितने mm का चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए हमारे 2.5 मिलीमीटर। दिस इज योर 2.5 मिलीमीटर इज माय थिकनेस ऑप्शन। क्लियर? लाइक दिस। आप इसको प्रीव्यू वेरीफाई करना चाहेंगे, लाइक दिस, दिस इज योर थिन फीचर ऑप्शन। तो ये जो हमारा एजेस है ये हमारा क्या है, थिन फीचर ऑप्शन है। ठीक है, इसी में हम यूज कर लेते हैं डायरेक्शंस वाइज। यहां पर क्या है, 1 डायरेक्शन जो हमारी है चेंज किया 4 मिलीमीटर, दिस इज योर 1 डायरेक्शन, यानी एक 2D स्केच से 1 डायरेक्शन आपका, यानी कंप्लीट जो थिकनेस है वो आउटसाइड हो रहा है। स्केच से आप बाहर की तरफ देखिए, दिस इज आउटसाइड थिकनेस। इसी को हमने चेंज किया मिड प्लेन। सेम मिड प्लेन इन द सेंस जो आपका 4 mm थिकनेस है वो आपका क्या हुआ 2+2, यानी स्केच सेंटर में 2 इनसाइड 2 आउटसाइड। इसी को आपने चेंज कर दिया 2 डायरेक्शनल। 2 डायरेक्शनल इन द सेंस 1 is 4, second is according to design requirement, same process 10 मिलीमीटर। तो यही प्रोसेस आपका यहां पर है, दिस इज 4 मिलीमीटर एंड दिस इज 10 मिलीमीटर। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है 1 डायरेक्शन, आपने इसको क्लिक किया, बाद में इसको कंप्लीट अकॉर्डिंग टू फ्लिप करना चाहते हो तो दिस इज योर डायरेक्शन फ्लिप ऑप्शन। इनसाइड ऑप्शन इज थिन फीचर। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर कैप एंड्स का, तो मतलब कैप एंड्स इन द सेंस ये सिर्फ आपको एज ए फिल बाउंड्री करके दे देगा। बेसिकली कैप एंड का यूज हम सरफेसिंग में करते हैं। इसमें आपके 2 और एडवांस फीचर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लाइक दिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन मेथड, यानी नॉर्मल टू प्रोफाइल स्केच। हम इसको क्या कर देते हैं, थिकनेस को ऑफ कर देते हैं एंड गो टू ओके एंड मिड प्लेन एंड गो टू ओके। हमने यहां से हमने इसको ओके प्रेस कर दिया, तो ये हमारा क्या है, एक स्केच रेडी हो गया है। अब हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टू डायरेक्शन फीचर्स। तो उस कंडीशंस के लिए हमें क्या नीड होती है, हमें 2 स्केचेस की नीड होती है। तो फर्स्ट स्केच हम करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस। आपने सरफेस पे क्लिक किया, मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर एक रेक्टेंगल डिजाइनिंग कर लिया है
लाइक दिस, क्रिएट ए रेक्टेंगल, गो टू ओके। ठीक है जी, एक आपका स्केच हो गया रेडी। एग्जिट स्केच आप क्लिक कर दीजिए। दिस इज योर स्केच फीचर। परपेंडिकुलर प्लेन पर आपने डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है हमारा, इसमें हमारा टॉप। तो टॉप पर क्लिक करेंगे, सिंपल स्केच पर आप क्लिक कर देंगे। दिस इज अ टॉप एलिवेशन। ठीक है जी, और यहां पर आप क्या करेंगे, एक लाइन को हमने क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है जी, अगेन गो टू एग्जिट स्केच आपने क्लिक किया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, टू स्केचेस का फंक्शंस आपके पास यहां पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल एक्सट्रूड फीचर्स करेंगे। फीचर्स में जाएंगे, स्केच नंबर 3 एंड देन क्लिक एक्सट्रूड फीचर। अब देखेंगे जो हम एक्सट्रूजन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या प्रोसेस है, वो वन डायरेक्शन आपका वर्कआउट कर रहा है लाइक दिस। इसमें देखिए दिस योर वन डायरेक्शन, क्लियर है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहां पर फंक्शंस क्या है, डायरेक्शन टू एक्सट्रूजन फीचर, डायरेक्शन टू एक्सट्रूजन या नॉर्मल टू सेलेक्ट द लाइन। जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपका मॉडल है वो अकॉर्डिंग टू शेप आपका डिजाइनिंग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, यानी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपका स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से भी आप इसका नॉर्मल टू फीचर्स का आप एक्सट्रूजन का यूज कर सकते हैं। ओके प्रेस कर दीजिए। दिस इज योर नॉर्मल टू डायरेक्शन फीचर। नेक्स्ट इसमें एडवांस ऑप्शंस क्या आता है, अगर मान लीजिए एक ही स्केच पे हम मल्टीपल स्केचिंग का यूज करें, जैसे स्केच पे आपने क्लिक किया, ओके, क्रिएट मल्टीपल स्केच इन द सेंस, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल फीचर है, एक हमने यहां पर सर्कल को क्रिएट किया गया है, एक हमने अलग अलग कोई अगेन पॉलीगन आपने डिजाइनिंग प्रोसेस कर दिया है। तो दिस इज मल्टीपल फीचर, आपने इसको एग्जिट स्केच किया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस प्रोसेस को हमने मल्टीपल फीचर्स में एक्सट्रूजन करना है। तो वो प्रोसेस कैसे है हमारा, तो आप एक्सट्रूड फीचर्स में जाएंगे। अब यहां से आपको क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस पूछा जाएगा कि वो आपने इसमें से कौन सा एरिया को एक्सट्रूजन करना है। मान लीजिए आपने यहां पर माउस को रखेंगे तो वो चीज आपकी एक्सट्रूजन बेस आ जाएगी। ठीक है, जैसे क्लिक किया वो चीज आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, क्लियर है। अब यही चीज आप सेलेक्ट कंटूर्स में जाके अब इसमें से चूज कर सकते हो लाइक दिस। मुझे इसके बाद ये प्रोसेस चाहिए, ओके, सिर्फ उसका आपका क्लोज लूप फंक्शंस आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएगा एक्सट्रूजन करने के लिए। ठीक है, और इसको अगर सेपरेट फंक्शंस को आप क्या चाहते हो, लाइक अलग अलग प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली यूज कर सकते हो। तो फुल्ली अगर आपने एक्सट्रूजन प्रोसेस चाहिए तो वो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, एक ही बारी में ऑब्जेक्ट, या अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट में से रिमूव करना है, मान लीजिए सिलेक्शन नंबर 2 को आपने रिमूव करना है, राइट क्लिक, गो टू डिलीट दिस, अगेन गो टू प्रीव्यू फंक्शन, तो उस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक ही टूल्स में मल्टीपल कैटेगरीज को यूज करना हो तो भी यूज कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपने यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपने किया क्लियर सिलेक्शन, हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ सर्कल और हाफ पॉलीगन को हमने यूज किया, ओके प्रेस कर दिया, तो वो क्या होगा, वो डिजाइन आपका उस शेप्स के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर इन फ्यूचर यूज करना है, वापस सेलेक्ट स्केच, गो टू एक्सट्रूड फीचर, तो यहां पर प्रोसेस क्या है, अब आप इसको क्लियर सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट कंटूर के अंदर जाएंगे, तो अब आप इन फ्यूचर सेलेक्ट द फीचर, अगेन गो टू रिवर्स डायरेक्शन। आप इसको इस तरह से एडवांस लेवल पर भी यूज कर सकते हो। एक ही स्केच को मल्टीपल स्केच फीचर से आपने एक्सट्रूजन करना है, वो भी आप इसमें सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं बड़े इजी मेथड से। ठीक है जी, आपको तो इस तरह से ये फीचर्स आपको एक्सट्रूजन मेथड यूज करता है। नेक्स्ट इसी में प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रूड कट फीचर। जितना भी आपने अब तक प्रोसेस किया हुआ है वही सारा सेम प्रोसेस आपका एक्सट्रूड कट में चलता है, क्लियर है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना है, मान लीजिए हमने क्या किया, आप डायरेक्ट एक्सट्रूड कट कर सकते हैं या फिर पहले 2D से, तो प्रोसेस दोनों करवा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच में जाएंगे, सेलेक्ट दिस फीचर, मान लीजिए मैंने यहां पर सेम एज ए सर्कुलर बाउंड्री को यूज किया, अगेन गो टू एग्जिट स्केच, ओके, ये हमारे पास डिजाइन है, ओके। तो हमने क्या किया,
सेलेक्ट द स्केच फीचर एक्सट्रूड कट फीचर। एक्सट्रूड कट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस चीज को कट प्रोवाइड करवा देगा। हमें डिस्टेंस कम चाहिए एक्सट्रूड कट का, तो लाइक दिस, तो वो इस तरह से आपको यूज करेगा। आप इसको हम क्या कर सकते हैं, वायरफ्रेम मोड में भी वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सट्रूड कट फीचर। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दिस इज एक्सट्रूड कट, कितना हमारा कट फीचर हो रहा है वो आपको यहाँ प्रीव्यू शो करेगा। अब इसी में ये सारे फंक्शंस आपके अप्लाई हो जाएंगे। डायरेक्शन नंबर 1, डायरेक्शन नंबर 2, थिन कट, ऑल बॉडी कट्स, ठीक है ना, कैसे भी ड्राफ्ट कट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन नंबर 1 कट। आप प्रीव्यू वेरीफाई कीजिए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस इज योर कट द फीचर। वेरी सिंपल वे। इसी को आप मान लीजिए ड्राफ्ट कट करना चाहते हो, ड्राफ्ट कट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट कट फीचर यूज हो जाएगा। वो आपको प्रीव्यू शो हो ही रहा होगा। और इसी में आपका फ्लिप साइड टू कट, ठीक है, एंड देन ड्राफ्ट आउटसाइड कट। तो दोनों फीचर्स आप यूज कर सकते हो लाइक दिस। ड्राफ्ट आउटसाइड कट, तो गो टू प्रीव्यू, तो वो इस तरह से आपको यूज कर देगा। आउटसाइड केस में अगर आप इसको इनसाइड क्लिक करना चाहते हो एंड प्रीव्यू, तो वो इनसाइड केस में भी आपका यूज कर देगा लाइक दिस। ओके, इसी में नेक्स्ट फंक्शंस क्या हमारा थिकनेस फीचर। थिकन फीचर्स में आपका क्या होता है, सेम प्रोसेस। अगर आपने 4 मिलीमीटर वन डायरेक्शन दिया है तो गो टू प्रीव्यू, तो वो उसको क्या करेगा, कट करेगा अकॉर्डिंग टू थिक फीचर, ठीक है जी। तो जैसा आप डिजाइनिंग प्रोसेस करना चाहते हैं वैसा आप इसमें यूज कर सकते हैं। थिन फीचर्स को ऑफ किया, ड्राफ्ट को आपने ऑफ किया, अगेन गो टू ओके। सिंपल होल करना है, आप सिंपल कट आउट इसमें कर सकते हैं। ओके जी, एक सम एग्जांपल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्केच फंक्शन, मान लीजिए हमें अकॉर्डिंग टू नीड हमारे पास क्या है डिजाइनिंग प्रोसेस में प्लेन्स की। तो फर्स्ट प्लेन हमारे क्या है, टॉप। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप डिजाइनिंग की नीड है जो हमारा क्या है 126 बाई 56 मिलीमीटर का। क्लियर, हम इसको प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स डिस्टेंस हमारा क्या है 126 मिलीमीटर। ओके, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा क्या है 56 मिलीमीटर। 56 एंटर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें नीड है एज ए फ्लिट यानी सर्कुलर की, जो हमारा रेडियस है 8 मिलीमीटर बेस। हमने 8 मिलीमीटर को चूज किया। सारे जो कॉर्नर्स है उन हमने यहाँ पर इजी तौर पर आपने इसको प्रोसेस कर लिया। दिस इज 8 मिलीमीटर, परफेक्ट वे। अगेन हमें नीड हमारे पास 4 सर्कल्स की, तो हम इसी पॉइंट्स पर हमारे पास क्या है 4 सर्कल की नीड है, जो आपका डायमीटर बेस है आपका 8 डायमीटर, ठीक है। 8 डायमीटर यानी 4 मिलीमीटर का आपका रेडियस। तो हमने इसको इस तरह से फ्री हैंड डिजाइनिंग प्रोसेस किया है लाइक दिस, किसी भी शेप का। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशन सेट कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सर्कल इज डायमीटर इज 8, तो हमने 8 इसको वेरीफाई किया, 8 डायमीटर। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सर्कल, कंट्रोल सेकंड सर्कल, और इसको हमने क्या कर दिया यहां पर इक्वल फंक्शंस पे आपने क्लिक कर दिया। अगेन सेलेक्ट द सर्कल, गो टू इक्वल फीचर, फिर आपने क्लिक किया, अगेन सेलेक्ट द सर्कल, सेम आपने चूज किया आपने इक्वल फीचर। वेरी सिंपल वे, एंड देन गो टू ओके। गॉट इट, सिंपल बेस्ट डिजाइनिंग। इसको हमने यहां से क्या किया, एग्जिट स्केच पर आपने क्लिक कर दिया। तो इसको आपने क्या करना है, जो 3D यूज करना है उसका जो बेस हाइट है वो भी हमारी क्या है 8 मिलीमीटर है। तो हम इसको मिड प्लेन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। दिस इज 8 एंटर, और इसको हम यहां से ओके प्रेस कर देंगे। ये हमारा क्या है फर्स्ट डिजाइनिंग है जो हमारा क्रिएट हो रहा है। इसी में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसी में हमारा क्या है इसके जो सेंटर प्लेन है, अब आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है वो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर डिजाइन हुआ है।
तो सेंटर फ्रंट प्लेन पर आप वापस इसको स्केच करेंगे या डायरेक्ट एक्सट्रूड आप कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू नीड आपको लगे। तो हमने क्या किया, क्रिएट ए सर्कल नंबर 1, यहां पर आपने एक सर्कल को क्रिएट किया। अगेन क्रिएट ए सर्कल नंबर 2, 2 सर्कल्स की हमें यहां पर नीड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल का हम डायमीटर बेस चेंज कर देते हैं इसको। तो हमारा आउटर सर्कल का डायमीटर है 28 मिलीमीटर, तो दिस इज योर 28 मिलीमीटर। और हमारा इनसाइड सर्कल का डायमीटर हमारे पास क्या है, 16 मिलीमीटर। तो हमने इसको 16 मिलीमीटर आपने प्रोवाइड करवाया, लाइक दिस। क्लियर है आपको, इस तरह से। इसी प्रकार यहां पर भी एक सर्कल की नीड है, हमने कहीं भी एक सर्कल को यहां पर प्रोसेस किया, क्रिएट एज, दिस इज सर्कल नंबर 1, अगेन क्रिएट एज सर्कल नंबर 2। वेरी सिंपल वे, 2 सर्कल्स को हमने यहां पर डिजाइनिंग प्रोसेस किया। अगेन स्मार्ट डायमेंशंस, जो हमारा आउटर सर्कल है वो हमारा क्या है, 21 रेडियस का है। तो यहां पर 21 रेडियस है, तो आप 21 रेडियस को प्रोवाइड करवा दीजिए। और हमारा इनसाइड सर्कल है वो हमारा क्या है, 14 रेडियस का है, तो इसको हम 14 रेडियस को प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है। अगेन क्या है, स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे, अब हमारे पास क्या है, इस एज से और इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस है 42 मिलीमीटर। दिस इज योर 42 एंटर। अगेन जो हमारा सर्कल टू सर्कल का डिस्टेंस है वो हमारा अलग प्रोसेस है, हमारे सर्कल का सेंटर अगेन सर्कल का सेंटर, ये हमारा डिस्टेंस है हमारा 53 मिलीमीटर। तो इसको भी आपने क्या किया, 53 मिलीमीटर पे यूज कर दिया। ओके, एंड देन हाइट ऑफ सर्कल सेंटर टू एज, हमारी जो हाइट है इनसाइड एज के अकॉर्डिंग वो हमारी हाइट है 45 मिलीमीटर। तो दिस इज योर हाइट इज 45 मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस हो गया है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू आर्क बेस आप बनाना चाहें वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया, वायरफ्रेम मोड पे आपने क्लिक किया और एक लाइंस को हमने यहां पर क्या किया, क्रिएट कर दिया, लाइक दिस, क्रिएट ए लाइन। ओके, अगेन गो टू ट्रिम एंटिटीज, हम इसको इनसाइड पोर्शंस को क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक सिंपल आर्क बेस को हमने यहां पर डिजाइनिंग प्रोसेस कर लिया है। वापस इसको वायरफ्रेम से 3D में वायरफ्रेम कर लेते हैं एंड देन गो टू एग्जिट स्केच पे आप क्लिक करेंगे, 3D रोटेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे ये हमारा डिजाइन प्रोसेस हो चुका है। अब इसको अकॉर्डिंग टू मिड प्लेन आप सेट करेंगे और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा टोटल डिस्टेंस है 46 मिलीमीटर। तो हम इसको 46 मिलीमीटर आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, ये प्रोसेस आप इजीली यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हमें नीड है, ओके प्रेस कर दीजिए, दिस इज योर डिजाइन। क्लियर है, लाइक दिस। ओके, अब आप जो हमारे पास जो इनसाइड जो मॉडल है उसको आप सिंपल एक्सट्रूड कट कर देंगे, सेलेक्ट दिस सरफेस। अब आप इसको सिंपल एक्सट्रूजन कट में जाएंगे और इसके सेंटर लोकेशंस पर आप एक डिजाइनिंग प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एज और इसको एग्जिट प्रेस करेंगे, एग्जिट स्केच, गो टू 3D रोटेट। अब आप इसको आर पार कर दीजिए यहां से और ओके प्रेस कर दीजिए। ओके, इस तरह से मॉडल है। 46 को हमने चेंज किया 56 मिलीमीटर। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ अकॉर्डिंग टू सेम, गो टू लाइक ए फ्रंट एलिवेशन, ये हमारा सेंटर प्लेन है इसका। तो गो टू सिंपल एक्सट्रूड फंक्शंस, एक्सट्रूड फंक्शंस पे आपने क्लिक किया, अगेन सिंपल वायर फ्रेम मोड, अगेन गो टू क्रिएट ए लाइन। तो लाइन फीचर्स को हमने यहां पर डायरेक्टली आपने एक डिजाइनिंग प्रोसेस कर लिया है। अब देखिए जो हमारा 3D मॉडल होता है उस मॉडल पे क्या होता है प्रोसेस कि अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने 2D स्केच की तरह कन्वर्जन करना है। तो उसके लिए टूल हमारे पास क्या है, कन्वर्ट एंटिटीज। तो कन्वर्ट एंटिटीज पर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट दोनों एजिज को आपने क्लिक कर देना है। तो क्या करेगा, वो आपका एजिज आपका क्लिक हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल सिलेक्ट द सर्कल, सिलेक्ट द लाइन और इसको सिंपल टेंजेंट रिलेशन आप दे सकते हो। ओके,
इसी प्रकार सेलेक्ट द सर्कल एंड देन सेलेक्ट द लाइन, आप इसको टेंजेंट आप सिंपल रिलेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। बाद में जो आउटसाइड मॉडल्स हैं उनको आप इजीली ट्रिम कर सकते हो। इस तरह से आपने चूज किया इस चीज को। ओके, वेरी सिंपल वे। क्लियर है आपका ये प्रोसेस। अब यहां पर आपने क्या किया, इस चीज को क्वाड्रेंट से सिंपल एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ की और इस पे हमने यहां पर सिंपल लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर आप इसको भी आप ट्रिम एंटिटीज कर दीजिए लाइक दिस फर्स्ट एंड देन गो टू सेकंड। तो अब आपका एक क्लोज लूप आपका यहां पर डिजाइनिंग हो जाएगा। अब इसको सिंपल एग्जिट स्केच कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये जो मॉडल आपका डिजाइन हुआ है, आप इसको लाइक 3D देखिए, तो ये मॉडल आपका कितना डिस्टेंस बेस पर है। फॉर एग्जांपल ये हमें नीड चाहिए जी, ये भी हमारा क्या है 8 मिलीमीटर है। ओके, प्रेस कर दीजिए, दिस इज योर मॉडल। ओके, बिल्कुल परफेक्ट डिजाइनिंग है। इस तरह से आप सिंपल वे से एक्सट्रूड फीचर्स का यूज कर सकते हैं। और जो ऑपरेशंस करने हैं वो भी आप इसमें साथ साथ यूज कर सकते हैं। वैसे तो अब आप एक्सट्रूजन बेस पे कैसे भी है, जैसे मान ले इसी में और कोई अपना एग्जांपल लेना, एक्सट्रूड कट फीचर, मान ले यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एक कट शेप प्रोवाइड करवानी है, तो इजिली आप इसमें एक सिंपल कोई भी डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं एज ए कट शेप। ठीक है, एग्जिट स्केच कीजिए डायरेक्ट, दिस इज योर एक्सट्रूड कट फीचर। ओके, प्रेस कीजिए, वेरी सिंपल वे, दिस इज योर एक्सट्रूड कट फीचर। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, न्यू फीचर रिवॉल्व टूल्स। इसमें भी हमारे 2 फीचर्स होते हैं, एक और हमारा होता है रिवॉल्व सॉलिड टूल्स और एक हमारा होता है रिवॉल्व कट टूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिवॉल्व 3D टूल्स। तो रिवॉल्व 3D में हमारे पास क्या है, मेनली इसमें 2 फीचर्स हमारे यहाँ पर होते हैं। एक हमें क्या नीड होती है, एक हमारे 2D स्केच की नीड होती है और एक हमें नीड होती है एक्सिस की। ठीक है जी, मान लीजिए कोई भी एक 2D स्केच आपने डिजाइन किया लाइक दिस, ये आपने क्या किया, एक 2D स्केच आपने इस तरह से डिजाइन किया। तो ये हमारा क्या है, एक 2D स्केच फीचर है। ठीक है, दिस इज ए फंक्शन। और नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सिस। एक्सिस जहां भी आप लाइक ए सेंटर लाइन, मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर सेंटर लाइन यूज की, दिस इज योर बी एक्सिस फीचर। तो रिवॉल्व क्या करता है, किसी भी एक 2D स्केच को 0 to 360 डिग्री पर वो क्या करता है, एक रिवोल्यूशन एंगल डिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिजाइनिंग प्रोसेस करने के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए अब ये मॉडल है, अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग 360 डिग्री रोटेट करना है एंगल वाइज। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द एक्सिस। वहां पर आपको 2 फंक्शंस मिलेंगे, एक आपको 2D स्केच सिलेक्शन करने के लिए और एक आपको मिलेगा एक्सिस सिलेक्शन करने के लिए। 2D स्केच सिलेक्शन करने का सेम प्रोसेस है, वो आप कहां से करेंगे, सिलेक्टेड कंटूर से करेंगे। ठीक है, और एक्सिस का हमारे पास एक फंक्शन सेपरेट मिलेगा। तो आपने दोनों टूल्स को जैसे क्लिक करोगे, आपने यूज करना है किस टाइप के आपको डायरेक्शन चाहिए और नेक्स्ट आपको प्रोसेस क्या करना है, एंगल प्रोवाइड करवा देना है। जो भी एंगल प्रोवाइड होगा उसी हिसाब से वो उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी आपने एंगल प्रोवाइड करवाया होगा उसी एंगल पे वो रोटेट हो जाएगा, यानी रिवॉल्व हो जाएगा। अब ये जो भी हम 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसकी जो एंगल डिस्टेंस या रिलेशन प्रोसेस है वो यूज होता है अकॉर्डिंग टू एक्सिस। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सिस हम इस तरह से बना देते हैं तो वो क्या करेगा, लाइक दिस। तो वो इस रेफरेंस को इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेगा, रिवॉल्व प्रोसेस कर देगा। यानी उसी चीज को मान लीजिए अब ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस हमारे यहां पर क्या है, 60 डिग्री एंगल पर आपने एक्सिस को डिजाइन किया। ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेशन करके फिर आपका मेन एंगल प्रोवाइड करवाएगा आपको जो भी डेप्थ चाहिए 0 डिग्री टू 360 डिग्री बेस। ठीक है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट पहले एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हो जाएगा, फिर इसका टोटल एक्सिस आपका कैलकुलेट करेगा। दिस इज योर एंगल डिस्टेंस ऑप्शंस। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको रिवॉल्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोसेस सारा सेम है।
आपने थिन फीचर करना है, थिन आप फीचर्स कर सकते हो। इसी में भी अगर मान लीजिए रिवॉल्व टूल में आपने थिकनेस प्रोवाइड करवानी है, वो भी आप इसमें इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में एक्सिस में क्या होता है, 2 फीचर्स होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी मॉडल को आपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन करना है, रिवॉल्व करना, एक हमने एक्सिस किया गया बिल्कुल इसके एज पर आपने इसको एक्सिस को ड्रॉ किया है, तो वो क्या करेगा, वो कंप्लीट आपका इस तरह का मॉडल डिजाइन कर देगा लाइक दिस। आप देखिए तो ये हमारा क्या होगी जी, एक्सिस हो गई। ठीक है, दिस इज योर, मान लीजिए डायमीटर इज 50 टोटल। क्लियर है। एक हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है, यही एक मॉडल लेते हैं हम, बट इसमें हमने क्या किया, एक्सिस को थोड़ा डिस्टेंस पर आपने प्रोवाइड करवा दिया। अब ये जो डिस्टेंस आपने एक्सिस टू ऑब्जेक्ट आपने डिस्टेंस प्रोवाइड किया, मान लीजिए आपने इसको यूज किया 10 मिलीमीटर। जब ये रिवॉल्व टूल अप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, इसको यहां से स्टार्ट करेगा और बीच में क्या करेगा, होल प्रोवाइड करवा देगा। क्लियर है, लाइक दिस। ये होल फीचर्स है, यानी जो आपका रिवोल्यूशन हुआ है होल करने के बाद ये हो जाएगा आपका 20 मिलीमीटर। क्लियर है। जितना ऑब्जेक्ट से एक्सिस का डिस्टेंस होगा उतने वो क्या करेगा, बीच में डायमीटर वैल्यू के अकॉर्डिंग होल क्रिएट कर देगा। तो दिस इज 2 फीचर्स एक्सिस को एडवांस फीचर, कि भाई एक हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से आप थोड़ा डिस्टेंस में आप यूज करते हो, तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट की आपकी डायरेक्शनल और ऑब्जेक्ट की कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस आपका रिवॉल्व 3D बेस होता है। इसी में नेक्स्ट फीचर हमारा होता है रिवॉल्व कट फीचर। यही सारा सेम टू सेम प्रोसेस हमारा किस में यूज होता है, रिवॉल्व कट में यूज हो जाता है। अगर मान ले ऑलरेडी आपने कोई ऑब्जेक्ट बना चुके हो, बनाने के बाद आपने इसको रिवॉल्व कट फीचर देना है। बनने के बाद मान लीजिए हमने यहां पर इस प्रोफाइल को क्या करना है, इस प्रोफाइल को हमने कट करना है लाइक दिस। इस तरह का आपने क्या किया, एक 2D स्केच को आपने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। ठीक है, 2D स्केच को ड्रॉ किया लाइक दिस। अब इस प्रोफाइल को हमने कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन करके आपने क्या करना है, इसको कट प्रोवाइड करवाना। तो सेम प्रोसेस रहेगा, ये एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, रिवॉल्व कट में जाएंगे, जिसको आपने कट करना उसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, यही सेम प्रोसेस आपका इस तरफ मॉडल कट होकर आ जाएगा। तो कट होकर कैसे प्रोसेस होगा, लाइक दिस। तो जब ये मॉडल कट करेगा एक ऐसी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो मॉडल आपका जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, तो लाइक दिस। तो इस तरह से वो क्या करेगा, पूरे डिजाइनिंग को यूज कर देगा लाइक ए रिवॉल्व फंक्शंस। तो ये फंक्शन आपका क्या है, रिवॉल्व टूल। क्लियर जी। एक बार इनका क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर क्लियर हो जाए। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिवॉल्व बॉस बेस यानी रिवॉल्व 3D, और सेकंड इज रिवॉल्व कट। तो फर्स्ट रिवॉल्व बेस पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एनी प्लेन, कोई भी एक प्लेन आपने चूज किया, और आप यहां पर डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। डिजाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा वन साइड डायरेक्शन आपने इसमें डिफाइन करनी होती है। मान लीजिए कोई भी आपने वन साइड डायरेक्शन डिफाइन की लाइक दिस, तो आप उसको इजिली रिवॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास ये मॉडल है और ये हमारा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हो गया यानी स्केच हो गया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए इसके एक्सिस। एक्सिस के लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटर लाइन। अब यहां पर हमने चूज किया एक सेंटर लाइन। ठीक है जी, हमारे पास 2 फीचर्स हैं। आप इसको यहां से एग्जिट स्केच कर दीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास मॉडल क्या है, रिवॉल्व होकर आ जाएगा। तो एक्सिस और रिवोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये सेंटर एक्सिस। ठीक है जी, और सिलेक्ट कंटूर्स में हमारा क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो उसको क्या किया इसने, 0 to
360 डिग्री आपने इसको रिलेशन कर दिया। यहाँ पर आपके ऑप्शन यही है डायरेक्शन 1। मान लीजिए आपने इसको ब्लाइंड रखा तो हमने मान चूज किया 45 डिग्री, आपने इसको एंगल चूज किया। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 45 डिग्री आपका एंगल प्लेसमेंट हो चुका है। ये क्या है, जो हमारा स्केच है उसे वन डायरेक्शन। इसी प्रकार क्लिक करेंगे डायरेक्शन नंबर 2। डायरेक्शन नंबर 2 क्लिक किया, हमने इसको चूज किया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। तो आप अगर 2 डायरेक्शन बेस पे एंगल बनाना चाहते हैं तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू वन डायरेक्शन में आप कंप्लीट 180 डिग्री या 360 डिग्री कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट एज ए 3D आपका मॉडल है। इसी में हमारा फीचर आता है थिन फीचर। अगर आप इसको थिकनेस प्रोवाइड करवा देते हो, यहाँ पर आपने थिकनेस दी 1.5 मिलीमीटर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 1.5 मिलीमीटर भी प्रोवाइड करवा देगा। दिस इज एज ए थिकनेस, ठीक है, लाइक दिस, यानी होलो कंपोनेंट। अगर आप इसको हम ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ये मॉडल आपका इस तरह से शो होगा, लाइक दिस इज योर रिवॉल्व कंपोनेंट। राइट क्लिक करेंगे, अगेन गो टू, अब यहाँ पर 2 फीचर है, एडिट स्केच और एक हमारे पास है एडिट फीचर। एडिट फीचर पर आप जाएंगे तो यहाँ आप इसको 3D में दोबारा आप सारी एडिटिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने थिन फीचर्स को मिड प्लेन करना है तो मिड प्लेन से डायरेक्शन आ जाएगी, और 2 डायरेक्शन प्लेन करना है तो 2 डायरेक्शन प्लेन आ जाएगी। तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, वैसे आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। इसी में नेक्स्ट है, अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, इस मॉडल को थोड़ा एडिट कर देते हैं। एडिट इन द सेंस, मान लीजिए हम इसके स्केच को क्या करते हैं, स्केच को मैंने एडिट किया, जो हमारा एक्सिस है उसको हमने डिलीट किया, एक न्यू एक्सिस आपने क्रिएट की, यानी न्यू सेंटर लाइन आपने क्रिएट की, और जो सेंटर लाइन है वो हमने थोड़ा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में हमने इसको यूज किया। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी सेंटर लाइन है उसके बीच में मान लीजिए हमने क्या किया, 20 मिलीमीटर एक फॉर एग्जांपल गैप हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, एग्जिट स्केच, सेम प्रोसेस, एग्जिट स्केच किया, क्लिक द रिवॉल्व फंक्शन। रिवॉल्व पर आप क्लिक करोगे तो अब देखेंगे जो हमारा एक्सिस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस था उसके बीच में कंप्लीट एक होल फीचर्स आपके पास आ गया है। आप इसको ओके प्रेस करके देख सकते हैं, दिस इज योर कंप्लीट होल फीचर। ठीक है, तो इस तरह से भी मॉडल को आप इजीली डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसी में हमारे पास क्या प्रोसेस आ जाता है, अगर मान लीजिए हमने इसको रिवॉल्व कट फीचर यूज करना है। अब हमारे पास क्या कंपोनेंट आपका ऑलरेडी तैयार है, सेलेक्ट द प्लेन एंड क्लिक द स्केच। स्केच पे आपने क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है, इसका फ्रंट एलिवेशन आ गया है। हम इसको क्या करते हैं, एक बार 2D वायर फ्रेम आप चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, एक स्केच अवेलेबल है। अब आपने जो कट फीचर आउट करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कट करना है लाइक दिस, एक सिलेंडर कट आपने यहाँ पर करना है, एक हमने क्या करना, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कट करना है। तो जो मल्टीपल फीचर्स हैं कटिंग शेप के वो आप इसमें यूज इजिली कर सकते हो। मान लीजिए एक हमने एलिप्टिकल शेप कट करना है जो टेपर में है, लाइक दिस, दिस इज एलिप्टिकल शेप। तो इस तरह से हमने चूज किया। अगेन सेम प्रोसेस, सेंटर लाइन इज दिस, लाइक दिस, बिल्कुल सेंटर में। अगेन गो टू एग्जिट स्केच फीचर, ये हमने टूल यूज किया। अब आप इसको एज ए 3D वेरीफाई कर लीजिए, लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे पास मॉडल है। सेम गो टू फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व कट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे रिवॉल्व कट करोगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा एक्सिस और रिलेशन। ये हमारा क्या है, एक्सिस है, तो ये हमारे मॉडल्स आपके डिजाइन हो जाएंगे। अब डायरेक्टली इसको आप ओके प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो मोड स्केच आपने किया है उसी शेप में इसमें आप देखिए वो मल्टीपल कट फीचर्स को अप्लाई कर देगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कट, सेकंड रेक्टेंगुलर कट, थर्ड इज सर्कुलर कट। ठीक है,
कट फीचर्स को हम क्या करेंगे, वापस एडिट डेफिनेशन कर देंगे, एडिट फीचर्स कर देंगे। दोबारा इसको बेटर वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री को हमने एक कट कर लिया, 270 डिग्री, 270 डिग्री आपने कट किया एंड देन गो टू ओके। अब आपको और इजीली समझ में आएगा कि ये हमारा क्या है, सर्कुलर फीचर कट, ये रेक्टेंगुलर फीचर, ये हमारा एलिप्टिकल शेप कट। ठीक है, तो इस प्रकार से कट फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। कट फीचर्स में एडवांस क्या है, कट फीचर को हमने फिर दोबारा एडिट डेफिनेशन किया। ठीक है, अब इसमें आप चाहते हो कि हमारा 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन जो हमारा स्केच है, जो ऑलरेडी स्केच है, इससे हमारा सारे सेटिंग कट हो। मान लीजिए इस स्केच से 90 डिग्री इज माई फर्स्ट कट, दिस इज योर 90 डिग्री। सेकंड जो हमारा स्केच है उससे हमें डायरेक्शन से ये हमारा क्या 45 डिग्री। तो ये भी कंडीशन आपकी हो सकती है, तो डायरेक्शन वाइज भी आप इसमें कट का यूज कर सकते हैं एंड देन गो टू ओके। तो मल्टीपल फंक्शंस में, मल्टीपल फीचर्स में भी कट का फंक्शंस का आप यूज कर सकते हैं। दिस इज योर रिवॉल्व कट फीचर। नेक्स्ट इसी में एडवांस फंक्शंस क्या है, डिलीट कर दीजिए एक बार जो कट फीचर्स है उसको। अब हम क्या करते हैं, जो इसकी सेंटर एक्सिस है उसको हम और चेंज आउट कर देते हैं। ठीक है जी, गो टू स्केच, एडिट फीचर। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने एक्सिस को ड्रॉ किया था बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट की लाइन है उसके बिल्कुल साथ में। सेकंड हमने कंडीशन किया अभी ऑब्जेक्ट और सेंटर लाइन के बीच में डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर। थर्ड इसी में एक्सिस को हम क्या करते हैं, एक्सिस को हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को हम यूज कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक्सिस आपकी लाइक दिस, इस तरह की कंडीशन में हो, ठीक है, तो भी हम रिवॉल्व टूल का फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। गो टू एग्जिट स्केच। ठीक है जी, सेम रिवॉल्व फीचर्स में जाएंगे यहां पर, और अब आप देखेंगे जो हमारा स्ट्रेट मॉडल था वो एक्सिस के रिफ्लेक्शन में ऑटोमेटिकली वो मॉडल आपका टेपर हो चुका है। तो दिस इज योर रिवॉल्व फीचर। आप इसको ओके प्रेस कर दीजिए लाइक दिस। तो इस तरह से भी मॉडल्स को आप इजीली डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फीचर्स हैं रिवॉल्व टूल के, रिवॉल्व कट। तो इस प्रकार से इजीली तौर पर आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो मॉडल को। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं इस पे रिवॉल्व फंक्शंस का। ओके, तो गो टू न्यू पार्ट एंड देन गो टू ओके। तो स्केच पर क्लिक करेंगे, फ्रंट एलिवेशन आपने चूज किया, स्केच पर आपने फ्रंट एलिवेशन को प्रेफर कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। मान लीजिए हमें एज ए डिजाइन क्या रिक्वायरमेंट है, हम एक ले लेते हैं मिड लाइन टू प्रोसेस, दिस इज योर मिड लाइन। ओके, इसका हमने डिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जी स्मार्ट डायमेंशन से। ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारा है जी 4 लाइक दिस इज हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ ड्राइंग। अब इसमें हमने कंसेप्ट यूज करना है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पर चाहिए, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बेस बनाओ, तो डायमेंशन बेस भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपको नीड है वैसे आप प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो हमने इसको इस तरह से प्रोसेस किया। ये हमें एक बार मैं फ्री हैंड बना देता हूं डिजाइनिंग को, बाद में हम इसको स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन बेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस। इस तरह से, कुछ इस तरह से ये हमारा पास मॉडल है। परफेक्ट वे से हम इसको एक प्रोसेस कर लेते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप 1 2 अगेन 3 फीचर्स, straight, taper, again and like this। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है जिसको हमने डिजाइनिंग प्रोसेस करना है। अब जो हमें नीड है ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, ये टेपर लेंथ ना होकर यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो हमारी सर्कुलर बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को सर्कुलर बेस यूज कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर आर्क भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एक आर्क ले लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। दिस इज योर आर्क बेस, थर्ड लोकेशन बेस 3 पॉइंट। ठीक है जी।
जो भी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है, मान लीजिए टोटल डायमेंशन हमारी हाईएस्ट डायमेंशन हमारी ये है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। लगभग हमारा जो मॉडल है वो हमारा 49.5 लगभग है, तो ये 48.5 लगभग है। ओके, गॉट इट, कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपने चूज किया, अब यहां पर हम इसके बिल्कुल एंड पर हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन को क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडल है, एग्जिट स्केच कर दीजिए। अब सेलेक्ट द सेंटर लाइन, फीचर, क्लिक रिवोल्ट। रिवोल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मॉडल आपका रिवोल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिवोल्व मॉडल है। अब इसमें कुछ सम ऑपरेशंस हैं, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एक टॉप प्लेन पर ऑपरेशन है। तो टॉप प्लेन अब ऑपरेशन हमारे पास क्या है, रिवोल्व टू एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड कट आप प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारे पास एक स्लॉट कट है, तो हम स्लॉट कट फीचर्स को यहां पर यूज कर लेते हैं। दिस इज योर स्लॉट कट। ओके, एग्जिट स्केच। अब जो हमने प्लेन चूज किया है उस प्लेन का प्रोसेस देखिए, जो हमारा मॉडल है वो सेंटर से स्टार्ट हो गया है, जो मैंने स्केच को डिजाइनिंग किया है। अब सेंटर से स्टार्ट हुआ तो डायरेक्शन 1 हमारे पास क्या रखेंगे हम, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है हमारा, थ्रू ऑल, यानी आर पार। डायरेक्शन नंबर 1 क्लिक, डायरेक्शन नंबर 2 यानी थ्रू ऑल, यानी आर पार हमने कट चाहिए, तो आप इसको थ्रू ऑल फंक्शंस का यूज करेंगे एंड देन गो टू ओके। ओके प्रेस किया तो आपके पास देखेंगे ये मॉडल आपका कट आउट होकर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक फ्रंट प्लेन पर कट है, तो फ्रंट प्लेन आप चूज करेंगे। अगेन गो टू एक्सट्रूड कट फीचर, सेम गो टू स्लॉट कट हमारे यहां पर है, लाइक ए टेपर डायरेक्शंस में, टेपर वैल्यू में भी डायरेक्शन कट है हमारे पास, तो लाइक ए क्रिएट ए स्लॉट फीचर। ओके, लाइक दिस। एग्जिट स्केच फीचर, same process, through all to through all, direction number 1 and direction number 2, this is through all and okay। तो ये भी हमारा क्या है, टेपर में आपका कट लग गया है, थ्रू ऑल फीचर्स। तो इस प्रकार नेक्स्ट हम कुछ वेल्डिंग कंसेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हो, जैसे वेल्डिंग इन द सेंस, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये तो हमने क्या किया था, एज सर्कुलर प्रोफाइल हमने 2D स्केच में ही हम इसको फ्लिट करके लाए थे। बट अगर इस तरह की नीड बाद में हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उस कंडीशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं यहां से फ्लिट फंक्शन। तो फ्लिट टूल का आप यूज करेंगे। अब मान लीजिए हमने इस एज, इंटरसेक्शन एज और आउटर एजेस पर हमें कट चाहिए, मान लीजिए वो हमें कट चाहिए जी 3.5 का, 3.5 मिलीमीटर कट चाहिए। अगेन सेलेक्ट दिस एज, इंटरनल एज और हमारा आउटरनल एज पे क्लिक किया आपने और ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर आपका देखेंगे परफेक्ट वे से वो आपका 3D फिलेट आ जाएगा। अब यही प्रोसेस आप अगर आप 2D में करना चाहते हैं सर्कुलर, तो आप 2D में इस तरह से आर्क बेस पहले ही आप इजी तौर पर बनाकर ला सकते थे। इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिवोल्व कट फीचर। ठीक है जी, तो दिस इज योर रिवोल्व कट। अब हमने इसको किस प्लेन पर डिजाइन किया था वो आप एक बार प्रोसेस कीजिए, लाइक दिस। ये हमारा फ्रंट था, अगेन चूज द फ्रंट प्लेन, स्केच पे आप क्लिक कर दीजिए। इसको हम 2D वायरफ्रेम पे यहां पर रखेंगे, दिस इज योर 2D वायरफ्रेम। अब हमने इसमें होल को क्रिएट करना है, तो होल क्रिएट करने के लिए सेम हमारे पास क्या है, एक लाइन सेंटर, पहले आप सेंटर लाइन को चूज करेंगे। ओके, लाइक दिस, सेंटर एक्सिस या सेंटर लाइन, जो भी प्रोसेस हमारे पास है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम डिजाइनिंग प्रोसेस करेंगे रिवोल्व कट फीचर का। तो रिवोल्व कट के लिए हमारे पास क्या है, होल टूल हमने यूज करना है। अब हमने यहां पर क्या करना है, यहां से हमारा होल स्टार्ट है जी, कितने डायमीटर का है, यहां से हमारा स्ट्रेट होल गया है। फिर हमने यहां पर इस तरह से होल डिजाइनिंग करना है, इसका डेप्थ यूज करना है, फिर हमें टेपर होल्ड का यूज करना है।
तो आप इस तरह से आप देखो एक होल प्रोफाइल को आपने यूज किया लाइक दिस, गॉट इट। ठीक है जी, इसको एग्जिट स्केच कर दीजिए, एग्जिट स्केच किया आपने इसको। अब आप जाएंगे रिवॉल्व कट फीचर, तो इस तरह से आपका मॉडल है यहां पर। ठीक है जी, सेलेक्ट द एक्सिस एंड क्लिक फीचर रिवॉल्व कट। जैसे रिवॉल्व कट आप क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहां पर वो होल आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको ओके प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपको ये प्रोफाइल नजर आ रही होगी 2D। दिस इज योर होल फीचर। एडवांस होल फीचर, आप इसको 3D में देखना चाहेंगे तो दिस इज योर एडवांस होल फीचर, वो उसको प्रोवाइड करवा देगा। अब ये होल हमारा क्या है, ये स्टार्टिंग होल हमारा काउंटर बोर है, फिर आपका डेप्थ है, फिर काउंटर शंक है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका होल फीचर्स का भी एडवांस लेवल पर रिवॉल्व कट में यूज कर सकते हैं। इसलिए मल्टीपल प्रोफाइल मल्टीपल शेप्स पे आप इसका यूज कर सकते हैं। एडवांस मान लीजिए इसमें एक और कटआउट फीचर चाहिए, एक्स्ट्रा कोई कटआउट फीचर चाहिए, तो सिंपल है, स्केच बनाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। और होल या ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आपका क्या सेक्शन व्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सेक्शन व्यू पर क्लिक करेंगे आपका देखिए ये पूरा मॉडल्स का आपका हाफ सेक्शन कट होकर आ जाएगा। आप इसको ड्रैग करके आप इजी तौर पर यूज कर सकते हो, जो भी प्रोफाइल आपने चेकआउट करनी है, वेरीफाई करनी है, लाइक दिस। अगर आप इसको ओके प्रेस कर देते हैं तो ये आपका देखियो सेंटर सेक्शन आपको शो कर देगा। दिस इज होल फीचर, कटआउट फीचर, स्लॉट फीचर, लाइक दिस। ठीक है जी, बाद में हम इसका वापस सेक्शन व्यू पे क्लिक कर देंगे तो वो फुल व्यू होकर आ जाएगा। तो दिस इज योर रिवॉल्व व्यू। ओके जी, थैंक यू सो मच।